ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कितना शुक्राना करे उतना कम है। संगत जी, एक छोटा सा प्यार से शुक्राना सत्संग करता हूँ शेयर में। संगत जी, मैंने जैसे गुरु जी का नाम लेके कुछ भी काम करता हूँ ना, मेरा वो सफल हो जाता है। बीच में संगत जी ऐसी परिस्थितियां आई थी कि गुरु जी ने मेरे को बताया कि तेरे खिलाफ तेरे ऑफिस में जाल बिछाया जाएगा तुझे फंसाने के लिए, लेकिन तू 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 बेफिक्र रह, क्योंकि तेरा पिता तेरे साथ है। गुरु पिता तेरे साथ है, तू बेफिक्र रह। तो संगत जी, वो लोग बिछाते गए 3 महीने तक उन्होंने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन गुरु पिता ने मेरा बाल तक बाका नहीं होने दिया। इसके लिए मेरे गुरु पिता आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। यह मेरा छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, गुरु पे सब कुछ सौंप दो। और संगत जी, हाँ, मैं आपको बताऊंगा 3 भजन गुरु जी के गुरबानी शब्द है वो, ऐसे शब्द है वो संगत जी, उनको आप रेगुलर बेसिस में अगर सुनना शुरू करोगे ना, पहले आप शिव पुराण का पाठ सुनो फिर उन्हें सुनो, आपके घर में देखना कितनी पॉजिटिविटी आएगी, कितनी पॉजिटिव आएगी। जिस जिसको 3 भजन जानने हैं वो मुझे कमेंट कर लेना है और मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। और सबको एक प्यारी सी सेवा दे रहा हूँ संगत जी, सभी इस पार्ट को ऐसी संगत तक जरूर पहुंचा दे जिसको बहुत जरूरत हो, जो दुख में हो, और उसके लिए अरदास करे कि गुरु जी उनका दुख दूर करे। देखना गुरु जी आपकी भी जरूर सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवताओं स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूची ने कहा कि मैं ऋषियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका इसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पुरुष उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य दविलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वरी ही जानते हैं। विपरगण में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पाठक रूपी पर्वत अनायास भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सोनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा विद्वान माना गया है। मुनि जिनका विषय नाम शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य उस भूतल पर नहीं करते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का बिना शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को इस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारक में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी
कदापि शौक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जी ने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसी के शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जब में आदरपूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। सोनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जब का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने निश्चित किया कि भगवान शिव के नाम का जब संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्वपापहारी महात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में ही पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधूमन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की है थी। इस तरह कोई ब्राह्मणी युवती जो भी बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम आत्मा का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्मा सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला था उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को सवलभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार के बताए गए हैं, स्रोत, समार्थ और लौकिक। सवलभ भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और समार्थ भस्म को केवल द्विजों के उपयोग में ही आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य लोगों के उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षि ने बताया कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए भी बिना मंत्र के केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग नहीं कहलाता है। मामुने वह त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालो उपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से दुलन करना चाहिए। महर्षि जाबालिन ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से यह बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष परमात्मा से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों, जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दोलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण करना त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा कि महर्षि, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महत्व बताया गया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म ऐसे 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। बहुओं के मध्य भाग में जहाँ तक बहुओं का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठा द्वारा प्रतिलोम भाव से ही की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गा है प्रत्यय, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया, शक्ति, प्रातः, सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दक्षिणापरायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणा, अग्नि, आकाश, सत्ता, गुण, यजुर्वेद, मध्य, दिन, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा, महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धो, लोक, ज्ञान, शक्ति, सामवेद। तृतीय सवन तथा शिव
यह तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवता को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ परम पुरुष यदि त्रिपुण धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं, अतः उनके संबंधी स्थान बताता हूँ। भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुण का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान है। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, धरु, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुण धारण करे अथवा एकाग्रचित 16 स्थान में ही त्रिपुण धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनी तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुण लगाए वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव भक्ति, शिव शक्ति, रुद्र, ईश्वर तथा नाद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता है। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नास्ते और दस्तर अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरी, दोनों जानु और दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुण का न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजा में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में सूर्य संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह स्थान, ललाट, ब्रह्म, उत्तम, कर्ण, युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इसमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वर भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म देवता पुरुषों ने भस्म धारण करने योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की उपेक्षा रखते हुए उदूलन को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उदूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुण आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधाता, तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुण लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुण लगाएं धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाई में भस्म लगावें। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुण लगाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। संगत जी पाठ को अंत जूस नगर एक सेवा, देखो आंटी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, गले में आवाज नहीं लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा पूरी करी है, क्योंकि गुरु जी का आदेश है। गुरु जी की सेवा बहुत किस्मत से मिलती है। अगर गुरु जी की आपको सेवा मिले तो समझ लो गुरु आपको कुछ देना चाहते हैं। अगर आपको गुरु जी की सेवा मिलके चली गई वापस, तो यकीन मानना आपने किसी का हक मारा है, किसी साथ बेईमानी करी है, किसी साथ कुछ ना कुछ धोखा फरेब किया है, उसके लिए गुरु जी से क्षमा मांगे, आपको वो सेवा मिल जाएगी। तो संगत जी हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।